तो भारतीय साहित्य मंच की आज की गोष्ठी का ये हमारा चौथा लिंक है और अब तक हम 4-5 काव्यकारों को सुन चुके हैं और अब को आगे बढ़ाते हैं और अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे साथ लखनऊ से बहन रजनी गुप्ता जी विराजमान हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है रजनी जी आपका। जी बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद है भाई। रजनी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जाड़े से सर्दी से संबंधित कुंडलिया स्वागत। छंद है रजाई के ऊपर, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि रजाई और जाड़े का तो बहुत ही क्या है घनिष्ठ संबंध है जिसको संबंध है, कहेंगे। गहरा बिल्कुल संबंध गहरा है। संबंध है। हरफन मौला जी को नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार आदरणीय आपको। जी तो स्वागत। कुंडलिया छंद प्रस्तुत है हमारा। प्रियतम हमसे दूर है खूब सताए ठंड, हम्म, प्रीतम हमसे दूर है खूब सताए ठंड, धार लिया है शीत ने अपना रूप प्रचंड, अपना रूप प्रचंड बहुत ही परता पाला, सूरज ने है दूर कहीं पर डेरा डाला, दो दो लेती ओढ़ रजाई फिर भी है कम, अब तो आओ पास हमारे प्यारे प्रियतम, अब तो आओ पास हमारे प्यारे प्रियतम, सुंदर। ओढ़ रजाई सो गए प्रीतम मेरे पास, उनको तो था हो रहा ठंडक का आभास, ठंडक का आभास कहे अब आग जलाओ, ऊनी कंबल खूब चलो अब लेकर आओ, हम्म, थर थर कांपे गात लगे है भली लुगाई, आओ बैठो साथ तनिक तुम ओढ़ रजाई, वाह, आओ बैठो साथ तनिक तुम ओढ़ रजाई। बहुत सुंदर। और एक ये धन्यवाद। और एक ये है कि जैसे जीनों के ऊपर ठंड का असर जो होता है उसको देखकर करुणा जाग जाती है। हम्म, तो पीड़ा देखूं दीन की, रोता हृदय अपार, हम्म, इन्हें नहीं है क्या कभी जीने का अधिकार, वाह, जीने का अधिकार ठंड है हाड़ कपाती, जीने का अधिकार ठंड है हाड़ गलाती, नहीं रजाई पास गुजर कैसे हो पाती, करो यत्न हे राम उठाए कोई बीड़ा, रजनी है लाचार कहाँ से बांटे पीड़ा, बहुत रजनी सुंदर, है बहुत लाचार सुंदर। कहाँ से बांटे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत सुंदर रचना। हार्दिक आभार, हार्दिक आभार। आज एक पढ़कर सुंदर रचनाएं दोहे सुनने को मिल रहे हैं सर्दी पर। और सही बात है, जब सर्दी आती है तो हम लोग ना एक समाज के एक अभिन्न अंग हैं। तो जब भी हम्म समाज में कोई बात होती है, कुछ मौसम परिवर्तन होता है या कुछ भी हलचल होती है, तो एक मानवीय गुण होने के कारण हमारे मन में गरीबों के प्रति भावनाएं, संवेदनाएं जाग जाती जितना संभव होता है उनकी सहायता किया जाता है, लेकिन तो तब भी जो है वो हमारे मन पर्याप्त में नहीं आता होती है, है। बिल्कुल हमारे मन में आता है कि हम ऐसे में असहाय दीन हैं जो उनकी सहायता करना, ये एक बहुत अच्छा। जी तो ऐसी ही आपकी सुंदर रचनाएं थी। चलिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अब मैं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना सुनाए। आदरणीय जी स्वागत है आपका। हार्दिक स्वागत आपका आदरणीय भाभी जी। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्षमा याचना के साथ सर मैं विदा लेना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। क्या सुना दी। दीप जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। स्वागत। देखिए, आई फिर प्रिय शीत सुहानी, घिर घिर आए प्रीत अजानी, तन वाह, मन कांपे शीत पवन से, उभरे कोई प्रीत कहानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आई फिर प्रिय शीत सुहानी, अपने अंतर मन के तम को दूर करो प्रिय वचन सुना दो, अपने अंतर मन के तम को दूर करो प्रिय वचन सुना दो, मेरे मन की फुलवारी में कुछ पल बैठो ही हुल्सा दो। वाह वाह बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। मन के सारे भेद भुलाकर प्रीति प्रेम के बोल सुना दो,
याद करो वह प्रेम कहानी, याद करो वह शाम सुहानी, आई फिर से शीत सुहानी, आई फिर प्रिय शीत सुहानी, घिर घिर आई प्रीत अजानी, आई फिर प्रिय शीत सुहानी। वाह, बहुत सुंदर। तन मन सिहराए, पीर पुरानी मन लहराए, शीत पवन तन मन सिहराए, पीर पुरानी मन लहराए, मन में जगे प्रीत की इच्छा, ऐसी गर्म बयार बहा दो, वाह, आस और बहुत सुंदर। विश्वास के पल बीते संग संग हिल मिल कर, आस भरे और विश्वास भरे पल बीते संग संग हिल मिल कर, शिशिर घात से जड़ तन मन को, प्रेम अगन से तुम सहला दो, मिलजुल कोई गीत सजाए, एक दूजे में हम हो जाए, ये प्रीत सुजानी, नूतन नित चिर प्रेम कहानी, वाह, बहुत आई सुंदर। से शीत सुहानी, घिर घिर आई प्रीति अजानी, तन मन कांपे शीत पवन से, उभरे कोई प्रीति कहानी, उभरे कोई प्रीति कहानी, आई फिर से शीत सुहानी। धन्यवाद आई फिर धन्यवाद। से प्रीत सुहानी। सुर तो लय कहीं ताल में बहुत बढ़िया आपने सुनाया रचना अपनी। तो धन्यवाद कहीं धन्यवाद। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि प्रेम का इस सर्दी से बड़ा ही सुंदर नाता है, घनिष्ठ संबंध है। हम्म, तो हम्म। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, तो हर कोई प्राणी सब पे असर होता है। इस मौसम में अपने प्रेम का इजहार अपने अपने तरीके से करता है, ऐसा मेरी सोच है। मैं कहाँ तक सही, सही कहा। पर ऐसा लगता है तो वही आपकी रचना में बहुत सुंदर प्रेम, प्रीत की प्रेम, मानव प्रगति पर मौसम का असर तो पड़ता ही है। हाँ बिल्कुल बहुत सुंदर रचना। बिल्कुल। आपकी रचनाएं धन्यवाद तो धन्यवाद। डॉक्टर साहब लिखते इतना सुंदर है, आप उससे अच्छा सुंदर गा देते हो तो चार चांद लग जाते हैं आप बस। भी बहुत अच्छा लिखते हैं और गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अरे सबका आपका एक से सबका एक आपका से आपका अपना स्टाइल है, सबका अलग अलग है। मुझे तो सबका लगता है अपना। सबसे मुझे तो लगता है सबसे बेसुरा मैं ही गाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब मैं डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। हार्दिक स्वागत आदरणीय आपका। बस अभी सेट कर रही है थोड़ा सा। नहीं वो ये टीवी थोड़ा इधर उधर हो गया था ना वो। टीवी नहीं, लैपटॉप। लैपटॉप। जी। सबका एक से एक बढ़िया था, पर चातक फिर जी भी तो काफी। चातक जी तो थके हुए हैं आज, फिर भी हमारी दोस्ती में बैठे हुए हैं, हाँ हाँ देखिए। ये सर्दी का हुआ, शरद का हुआ, उसका तीसरा भाव है शिशिर। तो मैं देखिए शिशिर के ऊपर एक रचना है। स्वागत है। शिशिर जो है ना वो आखिरी पार्ट होता है जब थोड़ा बहुत क्या कहते हैं पतझड़ भी आने लगता है, जी। सर्दी थोड़ी हल्की सी कम होने लगती है, तो पुरानी हेमंत ऋतु की यानी घनी शीत ऋतु की, शरद ऋतु की यादें भी आने लगती हैं। बिल्कुल। तो देखिए एक रचना है कि शरद ऋतु में शिशिर में याद आता ही है, पुरानी याद आती है। जी।
जो भूल हुई उनको याद करते हैं। मैंने ही भूलें की होंगी, स्वीकृति पाती भेज रहा हूँ। तेरी याद पुरानी है प्रिय, मन में अभी सहेज रहा हूँ। वाह स्वीकृति वाह। पाती भेज बहुत सुंदर, रहा हूँ। बहुत सुंदर। शुरुआत जब एक टूट कर गिरा सामने, यह सच पाया, देखी अपनी जीवन छाया, मैं समझा अब पतझड़ आया। वाह, तेरे बहुत सुंदर, बहुत बासंती सुंदर। चमक से मैं क्यों इतना दूर हो गया, समझ न पाया क्यों तेरा मन अहंकार में चूर हो गया। तेरी नेक वफाओं को मैं अब तक कहाँ भुला पाया हूँ। तेरे पावन मन की बातें मन से कहाँ मिटा पाया हूँ। बहुत सुंदर, तेरी बहुत सुंदर। बातें सच का सपना, मैं भूलों की भंवर पड़ा था, अपने पन में मस्त रहा मैं, पुरुष अहम में जकड़ खड़ा था। वाह वाह वाह। सूखे हुए गुलाब रखे जो पन्नों बीच सहेज रहा हूँ, मैंने ही भूलें की होंगी, स्वीकृति पाती भेज रहा हूँ। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर, सुंदर। रखे सहेजे कुछ सूखे गुलाब पुस्तक में, तुमको वाह यदि कुछ सत्य सा लगे मेरी इस स्वीकृति दस्तक में, खत रूपी एक शुष्क पात ही आशा क्षमा रूप मिल जाए, अपने जीवन के पतझड़ में शायद फिर बसंत वाह वाह वाह। मुस्काए। वाह बहुत वाह। सुंदर, बहुत सुंदर पंक्ति है, बहुत सुंदर। जवाब मिलता है कि पाती पड़ बेचैन हो गए, झरझर निर्झर नैन हो गए, मैंने क्यों न पुकारा तुमको, क्यों मेरे सुख चैन खो गए। वाह अहम भाव तो मुझ में ही था, शायद समय चक्र ही यह था, सोचा ही क्यों ऐसा हमने, कौन गलत था कौन सही था। वाह। सही बहुत सुंदर। अनुबंध शर्त सब भला प्यार में कब होती हैं, मेरे गीत नहीं अब बनते, आंखें झर झर कर रोती हैं। वाह वाह क्षमा वाह, मुझे बहुत सुंदर। तुम अब ही, क्षमा मुझे अब तुम कर दो, स्वीकृति पाती भेज रही हूँ, आशा रूपी नूतन किशलय पत्र सजा कर भेज रही हूँ, आशा रूपी नूतन किशलय पत्र सजा कर भेज बहुत रही। बढ़िया, बहुत वाह वाह सुंदर। वाह वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। आपका भी स्टाइल अपना एक है पढ़ने का, बहुत अच्छा लगता है। भाई अब शीत ऋतु हो और ऐसे में साजन सजनी को पत्र भेजे और सजनी रजाई ओढ़ के बैठी हो, दुबकी हो और उसके हाथ में पति का पत्र हो, क्या ही आनंद है शीत ऋतु का। देखिए ये बहुत पत्र सुंदर। जो है ना, ये पत्र अलग होने के बाद भेजा गया है। अच्छा। सहमति पत्र है ये तो, अपनी मतलब अपनी अपनी भूलें याद आ रही हैं तो वो उस स्मृति को क्या कहते हैं, संबंध पुनः जोड़ने के लिए जोड़ने ये पत्र है। तो दोनों ही परिस्थितियों में बिछोह है,
दोनों ही परिस्थितियों में एक ही भाव है, वियोग का। हाँ बहुत सुंदर बिल्कुल। बात आपके पत्र में। भाई चाहे मिलने के बाद अलग हुए हो या किसी भी कारण से अलग हुए हो, बात मिल रहे हो। तो वियोग तो वियोग ही होता है, और वियोग के पत्र में क्या होता है ये भली भांति हम लोग समझ सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर विद्याशंकर अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी एक और रचना। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। अवस्थी जी, आइए कुछ अपने एक आध रचना और सुनाइए। 7 बज के हाँ जी। बस 10 मिनट और। नहीं नहीं, वो बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। समय तो कहीं हो जाना होगा। तुमको। नहीं, समय तो सर्दियों में तो लगता ही है कि समय हो रहा है, क्योंकि 7 बजे भी आधी रात जैसी लगती है। 5-6 बजे तक एकदम कोहरा हो जाता है, जी अंधेरा मैं बाहर। जी, अपनी हाँ अंतिम रचना आप लोगों को समझ रखता हूँ। स्वागत है आदरणीय। देखिए आप लोगों को पसंद आती कि नहीं आती है, कि हम लोगों जी को बूढ़ों की रचनाएं तो बूढ़ों पे ही बनती है। जी जी। यहाँ पर सूरज अधिकांश घर में छुप गया कोहरे अधिकांश की लोग तो रजाई ऐसे ओढ़। ही आप जैसे ही हैं। जी हमारे बस। यहाँ 3 दिन से जो है सूरज देव निकल नहीं रहे और पता नहीं कहाँ छुपे बैठे हुए हैं। अच्छा। तो सूरज घर में छुप गया कोहरे की रजाई ओढ़, और शीतल पवन है डोलती ठंड को हो गया कोढ़। अरे बाप रे, शीतल अच्छा। वाह पवन है वाह। डोलती ठंड को हो गया कोढ़। हम्म। ठंड को हो गया कोढ़ की बुढ़ऊ छुपे पड़े हैं। अच्छा। ठंड को हो गया कोढ़ की बुढ़ऊ छुपे पड़े हैं, और हम्म। ताप रहे हैं आगी फिर भी कांप रहे हैं। कांप रहे हैं। वाह ताप रहे हैं आगी फिर भी कांप रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मांगे गुड़ की चाय, हम्म। मांगे गुड़ की चाय कि उनका नहीं है धीरज। बुढ़ापे में अच्छा। अच्छा। धीरज कम हो जाता है। हम्म। अगर कोई एक बार मांगे दोबारा न सुने तो वो चिल्लाने लगते हैं। हम्म। वैसे मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं शांत रहता हूँ। अपनी सफाई भी दे रहे हो क्योंकि आप साथ मेरे घर में बच्चे नहीं है, पति पत्नी दोनों लोग रहते, तो आपस में बंटवारा करके काम चला लेते हैं। चलिए वो हम तो त्रिभुवन मांग शंकर। रहे हैं गुड़ की चाय उनका नहीं है धीरज, हाँ। और ठंड के डर से बाहर न निकले देवता सूरज। वाह, बहुत सुंदर। दूसरा बंद सुनिए, दूसरा कुंडली। ऐसी ठंड पड़ेगी घर जल रही, हम्म। ऐसी ठंड पड़ेगी घर घर जल रही है लकड़ी। हम्म। अभी हमारे यहाँ ऊपर टेनेंट्स हो गए भैया, कोई चाचा लकड़ी हो थोड़ी जलावे, साथ बिटिया बच्चे तापे। हम्म। तो ऐसी ठंड पड़ी कि घर घर जल रही है लकड़ी, हम्म। और ओढ़े हैं 4 रजैया फिर हो टांगे अकड़ी। ओ। ओढ़े हैं 4 रजैया फिर हो टांगे अकड़ी, हम्म। और फिर हो टांगे अकड़ी थोड़ी कांप रही है। हम्म। फिर हो टांगे अकड़ी थोड़ी कांप रही है, और मुंह से निकले भाप के अंदर आग लगी। आग लगी, बहुत सुंदर। सर्दियों में मुंह से भाप भी निकलने आप क्या लगती है बात। तो फिर हाँ। बहुत सुंदर। ओढ़े हैं 4 रजैया फिर हो टांगे अकड़ी, और फिर है टांगे अकड़ी और थोड़ी कांप रही है, और हम्म। मुंह से निकले भाप के अंदर आग लगी है। बुढ़ेऊ का कर रहे बुलाए, हम्म। बुढ़ेऊ का रहे बुलाए, करे ऐसी की तैसी, और लड़कन का रहे चिल्लाए कि हम्म। ठंड है बढ़ गई है इसकी, कि ऐसी। ठंड बढ़ गई है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अवस्थी जी की जो रचनाएं होती है ना, वो बिल्कुल वर्तमान से पर आधारित होती हैं, और ऐसा व्यंग्य वो लिखते हैं कि एक कहावत हमारे हमारे पहाड़ में ना, एक कहावत है कि जाड़जू बोलते हैं बड़े भाई को। मतलब अगर कोई छोटे भाई की औरत अपने बड़े भाई को जो रिश्ता बोलते हैं, जेठ जी बोलते हैं ना, तो जेठ जी को हमारे पहाड़ हम्म। में जाड़जू बोलते हैं। तो मैं पहाड़ी में हाँ वो आपको कहावत सुनाता हूँ। तो जाड़जू कमर जय के तोड़नी, आपको समझ में आ रहा होगा। जाड़जू कमर हाँ से, हाँ जाड़जू बात के करने कमर तोड़ देनी, जाड़जू बात के हाँ करने कमरे तोड़ देनी। मतलब जेठ जी बात ही क्या करते हैं, मतलब कमर ही तोड़ देते हैं बात करके, कोई उत्तर ही नहीं होता उसका।
ऐसी रचनाएं डॉक्टर विद्याशंकर अवस्थी जी की होती है और बिल्कुल तत्कालीन और बहुत सुंदर रचनाएं लिखते हैं। तो अब मेरे ख्याल है लगभग सभी की रचनाएं हो चुकी हैं, तो मैं पति को कं, मैं पति को कंकड़ राहों का कंकड़ पत्ते बिनता हूँ, जो मुझको दिख जाता है उसी की रचना करता हूँ। करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। तो सभी यही करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया करते हैं आप, एकदम अपने उसी माहौल में चले जाते हैं और सबको कर देते हैं। और बिंदास बहुत लिखते बढ़िया। हैं, एकदम बिंदास लिखते हैं, जो निकल गए हाँ भाव हाँ, उन पर बिल्कुल लिख देते हैं, परवाह नहीं करते। कोई लाज लपेट नहीं है। हाँ, अब एकदम बिंदास। पांडे जी का नंबर है। तो हाँ, पांडे जी, अब आप आइए, तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सभी नहीं, ने मैं लखनऊ तो अभी 5 सितंबर को मेरा लखनऊ पुस्तक मेले में भी मैंने कार्यक्रम पेश किया था अपना। नरेंद्र भूषण जी ने के आमंत्रण पर मैं गया था लखनऊ। किसके आमंत्रण पर? नरेंद्र भूषण जी हैं जो अच्छा। साहित्य सुंदरम संस्थान के राष्ट्र अध्यक्ष हैं। वो रहते हैं जानकीपुरम में, जानकीपुरम। जानते हैं। राम मूर्ति सिंह अधीर हैं, काफी लोग परिचित है लखनऊ में। मेरा बेटा भी रहता है जानकीपुरम में, तो मैं जाता रहता हूँ लखनऊ में। अक्सर कई कार्यक्रमों में लखनऊ में अटेंड किया। तो इस समय आप कहाँ पे हैं? तो चलिए, समय भावना थोड़ा सा रह दीक्षित गया है, ये हैं। कानपुर में और रहते वो हैं। हाँ, सुनाइए मैं सुनाइए पांडे जी, सुनाइए सुनाइए। पांडे जी, हाँ, हाँ थोड़ा शुरू सा समय थोड़ा ही रह गया है, तो मुझे टाइम भी खत्म थोड़ा हो सा। जाएगा। हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो स्वागत है पांडे जी। तो सभी ने अपनी एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाई। किसी ने गीत की सुनाया, तो किसी ने दोहे सुनाए, किसी ने कुंडलियां सुनाई। तो सभी ने सर्दी को अपनी रचनाओं से एकदम गर्म कर दिया। सर्दी को अपनी रचनाओं से गर्म कर दिया। गर्म कर दिया तो बिल्कुल। अब गर्मी आ गई एकदम। अब जो उष्मा सर्दी को प्राप्त हुई है, उसको शांति प्रदान करने के लिए अंत में प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम सब मिलकर के सर्दी माता से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वागत स्वागत। किसी का अहित ना करें, सबका बराबर ध्यान रखें। तो प्रस्तुत है सर्दी माता जी। की सर्दी आरती। माता तुम्हें मैं करता हूँ तो हाथ बंधन, तो और सर्दी माता। रजैया पर सोने जाता, सुनाइए सबका सुनाइए सब पांडे जी, करते टाइम तेरा। खत्म हो जाएगा। जी, तो सर्दी माता की आरती। ओम जय सरदी माता। आप लोग भी गाइए मेरे साथ। ओम जय सरदी सरदी माता, मैया माता, जय सरदी माता। लगे रजाई प्यारी, लगे लगे रजाई रजा प्यारी, प्यारी। तोड़ नहीं पाता। वाह वाह। ओम जय जय सरदी सरदी माता। माता, नल का ठंडा पानी देख जी घबराता, मैया देख जी देख के घबराता। घबराता। पंच स्नान की महिमा, पंच पंच स्नान की स्नान की महिमा, महिमा। बरबस मन गाता। ओम जय जय सरदी सरदी माता। माता। आगे देखिए कि धूप न अब आ पाए, बादल नभ छाता, मैया बादल नभ छाता। नाक कान सब ढक कर, नाक कान सब ढक कर, बाहर निकल पाता। ओम जय सरदी माता। कोहरा ऐसा छाया, कुछ न नजर आता, सही बात है, दिल्ली का हाल और मैया खराब है। कुछ न नजर आता। अपनी कृपा से हमको, अपनी कृपा से हमको, मतलब कोहरे से मुक्ति दो माता।
ओम जय सरदी माता, तेरे साथ रजाई का जो सुख पाता, मैया का जो सुख पाता, तेरा संग जो पावे, तेरा संग जो पावे, ठिठुरन पा जाता। ओम जय सरदी सुंदर वर्णन, बहुत माता। सुंदर वर्णन। अब अंतिम पंक्तियां हैं कि चाय पकौड़ा बिस्तर पर जो आ जाता, मैया पर जो आ जाता, उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, मन नहीं घबराता। ओम जय ओम जय सरदी सरदी माता, माता, ओम जय सरदी माता, मैया जय सरदी माता। जय हो सरदी मैया की जय। जय जय। तो आशा बहुत करता हूँ कि इन बहुत बढ़िया पांडे जी, बहुत बढ़िया। बहुत इसी रचना आनंद आ गया, आनंद। तो आशा करता बहुत हूँ कि अच्छी बात। ठीक है। सर्दी माता किसी को नुकसान न पहुंचाए, सबका ख्याल रखे, इसी भावना किसी में को निमोनिया ना आनंद हो। आ गया रचना किसी को सुनकर। निमोनिया ना हो, डेंगू ना हो, है ना, सबको हाँ, सबके ऊपर कृपा बनाए रखे सर्दी सब माता। सर्दी माता सब पर कृपा बनाए रखे। तो मनवांछित फल पाते हैं सब लोग। जी, तो गजक और गाजर का हलवा खिलाती रहे और मूंगफली चुपवाती रहे। हाँ। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज की गोष्ठी का यहीं पर समापन होता है, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य कीमती समय दिया और चिवड़ा खाइए, चिवड़ा, मटर और मूंगफली का मैं चिवड़ा।